जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, तो एक बहुत ही शानदार जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि मिश्र भिन्न को जोड़ना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन आज के वीडियो को आप देख लेते हैं ना, तो मिश्र भिन्न को जोड़ना बहुत ही सरल हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि 90% गलती होने वाला गणित, मतलब इस प्रकार के प्रश्न में लोग गलती करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग इस 90% में नहीं हो और निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर आप लोग बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिए और ए का जो प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा ध्यान दीजिए। आपको इसका परफेक्ट उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है और इसको पूरा हल करके तो मैं बताऊंगा ही, और इसका बेसिक तरीका ही बताऊंगा और भिन्न को हल करने का, मतलब मिश्र भिन्न होते हैं उसको तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जो ट्रिक आपने आज तक नहीं देखा होगा वो ट्रिक आज मैं बताने वाला हूं, घड़ी वाला। जी हां, घड़ी की सुइयों को आप याद कर लेंगे ना तो मिश्र भिन्न को तोड़ना सीख जाएंगे, लेकिन वो ट्रिक बहुत शानदार है, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न यहां पर मैंने और लिखा है बी वाला, इस प्रश्न को भी आपको क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करना है। केवल और केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करना है और ध्यान दीजिए ये दोनों प्रश्न जो है ना वो 90% मिस्टेक करने वाले प्रश्न हैं। मतलब इसमें जब उत्तर आएगा तो उसमें क्या करते हैं लोग, गलती कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग गलती ना करें, तो इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिएगा और इस प्रश्न को हल करके मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूं। लेकिन भाई इसके लिए मुझे आपको बेसिक तरीके से बताना होगा। तो चलिए यहां पर एक प्रश्न मैंने और लिख रखा है, यहां से मैं आपको बताना प्रारंभ करूंगा, फिर वो ट्रिक भी बताऊंगा कि मिश्र भिन्न को हल कैसे करा जाता है। अब देखिए यहां पर मैंने जो प्रश्न लिखा है ना वो पैटर्न थोड़ा अलग है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, देखिए सभी प्रकार के जो प्रश्न है ना बहुत ही सरल होते हैं, तो गलती ना हो इसलिए देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्न जब भी मैं दूंगा या कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले तो इस प्रकार के प्रश्नों में लोग गलती करते ही हैं। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसी प्रश्न को मैं इस प्रकार दूंगा तो देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। इसको यदि हम हल करना चाहें तो कैसे हल होगा, देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर इस प्रकार के मिश्र भिन्न दिया हो तो आपको क्या करना है, जो पूर्णांक संख्या है उसको आपको अलग से लिख लेना है। मतलब या तो पूर्णांक संख्या को डायरेक्ट जोड़कर लिख लीजिए। तो यहां पर देखिए 7 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा, 15 में आप 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 में आप कितना जोड़ेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 30। 30 को आप अलग लिख लीजिएगा, ये हो गया। फिर यहां पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा, फिर 1/9 लिखा है उसको आप अलग लिखिए, यहां पर 2/9 लिखा है उसको आप अलग लिखिए, यहां पर 3/9 लिखा है उसको भी आपको अलग लिखना है, और यहां पर 8/9 लिखा है उसको भी आपको यहां पर अलग लिखना है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, यदि हर में समान है तो ऊपर की संख्या को सीधा सीधा क्या कर देना होता है, जोड़ना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 30 आएगा। अब देखिए 2 और 1 3 होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 8, 8 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब यहां पर कितना आ रहा है 14/9। तो दोस्तों क्या ये आंसर आ गया है? बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि यहां पर इसको क्या कर देते हैं, उत्तर लिख के आ जाते हैं, जबकि ये उत्तर क्या है, गलत है। अभी ये और हल होगा, इसीलिए मैं बोला था कि लोग जो है क्या करते हैं, गलत उत्तर को सेलेक्ट करके आ जाते हैं। ये इसका सही उत्तर नहीं है, इसको अभी और हल किया जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो इसका उत्तर को तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, फिर इसको डिलीट कर दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका बेसिक तरीका क्या है। जैसे 30 लिखा है ना, 30 सही 14 कितना है 9। अब इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं। ये देखिए अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो मैं बोल रहा था कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। जैसे इसका प्रश्न तो हमने ये लाया उत्तर अभी, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट उत्तर कब बनेगा, जब आपको भिन्नों को लिखने आएगा, मिश्र भिन्नों को। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है 14। उदाहरण के लिए अगर हम कुछ क्षण के लिए इसको भूल जाते हैं, ये जो संख्या दिख रहा है कुछ क्षण के लिए जो 30 लिखे हैं, इसको हम कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं, तो हमें यहां पर क्या मिला है 14/9। अब 14/9 को हमें भाग देना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया ना घड़ी वाला ट्रिक, तो आपको क्या करना है 14 को भाग देना है 9 से। भाग देंगे तो 9 1 कम 9 एक बार में भाग चला जाएगा, ठीक है, 9 1 कम 9 एक बार में भाग जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो 9 1 कम 9 तो कर रहे थे, हम घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए ये एक बार भाग भी गया और शेषफल भी बच गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, घड़ी वाला ट्रिक, मतलब घड़ी की सुई किस प्रकार घूमता है, इस प्रकार घूमता है। तो जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमता है उसी दिशा में आपको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जितने बार भाग गया है, कितने बार भाग गया है, एक बार, मतलब ये 14/9 लिखा है, इसको मुझे मिश्र भिन्न के रूप में लिखना होगा, क्योंकि ऊपर की संख्या क्या है, बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा है, तो निश्चित रूप से इसको हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो भाई भाग कितने बार गया, एक बार, है ना।
और आपने इसको सॉरी इसमें शेषफल कितना बचा 5, इसको आप ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं ना, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो एक आपने यहां पर लिखा, शेषफल बचा उसको यहां पर लिखेंगे, और किससे आपने भाग दिया था 9 से, ये आपका मिश्र भिन्न में बदल गया है, मतलब 1/5/9। इसका मतलब ये भी है कि यहां पर 14/9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5/9, जिसमें से एक क्या है पूर्णांक है। अब ये तो समझ आ गया है कि 14/9 को हम 1/5/9 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, इसको जब हम हल करेंगे, इसको मैं इतने भाग को डिलीट कर देता हूं, है ना, इतने भाग को डिलीट कर देते हैं, ये हो गया डिलीट। अब इतने भाग को देखिए, अब हम पूरा लिखते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा है 30 लिखा है। अब यहां पर जो संख्या हमको पता है कि यहां पर जो सही लिखा होता है उसका मतलब हम प्लस मानते हैं। अब ये जो 14/9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5/9 लिख सकते हैं। अब ये एक खुद पूर्णांक है ना, एक खुद पूर्णांक है। यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जबकि हम शुरू में क्या लिख रहे थे, इतना लिख रहे थे। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या कर लेना है, बहुत ही आसानी से जो पूर्णांक दिख रहा है, जैसे 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसको आपको जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा 3, 4 और 5, यहां पर कितना हो जाएगा 5, 4, 9 और 10, 11, 12, यहां पर आ रहा है 12। ठीक है, अब यहां पर जो संख्या बच रहा है 4/5 बच रहा है, या फिर यहां पर भी 4/5 ही है, दोनों में ऐसे ही हो गया। यहां पर 3/5 है, दोनों को देखिए। अब इन सबको आप जोड़ देंगे, अंदर को जोड़ देंगे, नीचे का अगर हर समान है तो ऊपर की संख्याओं को आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट जोड़ देना है। आप क्या करेंगे 4, 4, 8 और 8 और 3 कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो यहां पर आप कर देंगे 11/5। अब ये देखिए इसका उत्तर भी क्या लिखेंगे लोग, जो है ए देखिए 12 सही 11/5। अब ये उत्तर हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई नीचे की संख्या को आपको देखना है। अगर नीचे की संख्या छोटा है ऊपर की संख्या से तो मिश्र भिन्न में इसको बदला जा सकता है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखिएगा, यहां पर इसको हल करके मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। ये जो 11 है ना, 11 को हम क्या लिखेंगे 11 को इसको भाग देना है 5 से, तो कितना बढ़ जाएगा 5 दूनी 10, यहां पर 10 हो गया, यहां पर आ गया 1। घड़ी की दिशा में चलना है, किसके लिए, इसको हम क्या करेंगे मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो कितने बार आपने इसको भाग दिया, 2 बार में भाग गया, तो 2 यहां पे आएगा, ये पूर्णांक होता है ना। उसके बाद शेषफल कितना बच रहा है ऊपर में आएगा, तो 2 सही 1 कितना भाग किससे दिए थे 5 से, यहां पर आ जाएगा 5, मतलब ये 2 बार और भाग जाएगा। यहां पर हमने लिखा है इसका मतलब 12, फिर 2 बार और जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो 12 है वो क्या हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 से यहां पर 11 नहीं आकर के क्या आएगा केवल 1 आएगा। तो यहां पे एक चीज को डिलीट कर देते हैं, सॉरी यहां पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 शेषफल बचा और नीचे में कितना आएगा 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। जो आपको दिख रहा है कि ये वाला प्रश्न पहले हमने बताया था इसका, और ये उत्तर आपको सही लग रहा है। अब देखिए एक प्रश्न और है जिसको मैंने शुरू में बताया था, तो इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, प्रश्न बस को रखे हैं। अब इस प्रश्न को निश्चित रूप से आप लोग अगर समझ गए हैं तो आसानी से इसको बना सकते हैं। हालांकि प्रश्न लंबा दिख रहा है, लंबा दिखने से कुछ भी नहीं होता है, कठिन दिखने से कुछ भी नहीं होता है, बेसिक तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें पूर्णांक को आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार जोड़ लेना है। तो ठीक है, 5, 3, 8 और 8, 8 और 16 हो जाएगा, 16, 4, 20 हो जाएगा। यहां पर पूर्णांक हमें 20 मिल रहा है। अब जो अपूर्णांक है मतलब जो बटे के रूप में है, तो 2/7 प्लस 6/7 प्लस 6/7, यहां पर भी 6/7 और यहां पर 3/7। इस प्रकार हमने संख्या लिया है, हर समान है, तो निश्चित रूप से इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब ऊपर में 2 + 6 + 3 और पूरे का बटे कितना 7। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 14 में आप कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहां पर कितना आ रहा है फिर 20 सही 17/7। तो क्या ये उत्तर हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि यहीं पर तो गड़बड़ी करते हैं। अब यहीं पर गड़बड़ी ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब देखिए आपको एक चीज समझ आ गया है, यहां पर जो हमें संख्या मिल रहा है कौन सा 17/7, ये जो 17/7 है, तो इसको आपको 7 से भाग देना होगा। तो कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, ये 2 बार फिर से भाग जाएगा, 7 दूनी 14 आएगा, यहां पर आएगा 3। इसको घड़ी की दिशा में जाते हुए आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। अब मिश्र भिन्न में बदलने के लिए सिंपल सी बात है, इसको हम जब हल करेंगे तो इसको मैं यहीं पर रख लेता हूं। अब इसको हम लिखते हैं, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 बार फिर से भाग गया, शेषफल कितना बचा 3 और किससे भाग दिए थे 7। ये आपका उत्तर होगा, है ना। लेकिन ये फाइनल उत्तर नहीं है, मतलब 17/7 को आप फिर से मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसमें से 2 क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 20 है वो क्या हो जाएगा 22
सही कितना हो जाएगा, यहां पर कितना है 3/7। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें मिश्र भिन्न को कैसे हल करना है। चलिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग क्या करिएगा, मुझे क्यू लिख दीजिएगा, क्यू, और लिखकर कमेंट कर दीजिएगा। ये क्यू लिख देंगे और इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। 1/11 लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 6 सही 3/11, यहां पर लिख देते हैं 7 सही 5/11। इस प्रकार हमने लिख दिया और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर आप लोग बहुत ही आसानी से कमेंट करेंगे। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।